जिसे हम कहीं से भी कभी भी किसी भी तरीके से एक आवाज़ देते हैं, ज़रूरत के समय पुकारते हैं, मानते हैं कि वह है और सुनेगा। उस परम पिता से, उस भगवान से, उस घट घटवासी से, उस ओमनी प्रेजेंट से, उस रोम रोम में रहने वाले से यह एक निवेदन है कि नहीं भगवान अवतार क्यों, तू जो हर कण में, हर समय, हर जगह मौजूद है, हर कण में तू समाया है, वह तू हर समय प्रकट भी रह सकता है। भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। सबको भगवन गोद में लेते, सबको भगवन गले लगाते, सीने से प्रभु सबको लगाते, लाड़ दुलार सभी का करते, सीने से प्रभु सबको लगाते, लाड़ दुलार सभी का करते, करते हुए आनंदित सबको, देते हुए सुख शांति सबको, ऐसे भगवन प्रकट हो जाओ, सबको भगवन गले लगाओ। अब तो मैंने यह तय कर लिया है कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मुझे जब भी जहां से भी याद आएगा, मैं वहीं से उसी हाल में भगवान को प्रकट रहने की पुकार करने की पूरी कोशिश करूंगा। पुकारने में तो कोई कुछ लगता नहीं बेटा, मैं भगवान से अपनी बीमारी को दूर करने की पुकार तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ अब से मैं एक आवाज और जोड़ दूंगा, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दादाजी बिल्कुल सही, हम भी भगवान प्रकट को पुकार में आपके साथ है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। हमने भगवान से कहा, भगवान ने एक वायदा कर दिया कि ठीक है मैं आऊँगा, कलयुग के अंत में आऊँगा, लेकिन हमारा तो बनता है इतना फर्ज कि नहीं भगवान अभी आ, अभी प्रकट हो, अभी प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, तू मेरा है, तू क्यों रुके, तू क्यों इंतजार करे, अभी प्रकट हो। प्रभु जब सबको दिखते रहोगे, सबसे हरदम बात करोगे, जब तुम सबको गोद मिलोगे, हर एक को आनंदित करते, जब तुम सबको गोद मिलोगे, हर एक को आनंदित करते, रावण भी प्रभु राम बनेंगे, कंस आदि भी सुधर जाएंगे, हम सब तेरे लायक होंगे, बालक तेरे तभी तो होंगे, हम सब तेरे लायक होंगे, बालक तेरे तभी तो होंगे। भगवान तू सबको देखता है पर दिखता नहीं, सबको सुनता है पर सुनाता नहीं, भगवान तेरे छुपे रहने वाले कानून को बदल। हम तेरे बेटे, हम उसके बेटे हैं, हम उससे कह सकते हैं भगवान बापूजी, मेरे माँ बाप, ये कानून तेरे बदली कर, कण कण में छुपे रहने वाले कानून को बदल दे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट। छुपना छुपाना बंद भी कर दो, भ्रमों को सारे खत्म प्रभु कर दो, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, हे सबके प्यारे भगवान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, हर गम को प्रकट रह हे भगवान, हर वक्त प्रकट रह हे भगवान, हे सबके प्यारे भगवान, हे सबके दुलारे भगवान, हे सबके प्यारे भगवान, हे सबके दुलारे भगवान। दादाजी भगवान ने जब इतनी अच्छी चीजें बनाई है तो वह कितना अच्छा होगा। बेटा
भगवान तो अच्छा ही नहीं परम अच्छा है। भगवान सबकी सुनते हैं, यहाँ तक कि एक चींटी की आवाज़ भी सुनते हैं। बेटा, भगवान सभी के माँ बाप हैं, वह सभी की पुकार सुनते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें हर चीज़ के लिए तो आवाज़ देते ही हैं, लेकिन प्रकट रहने के लिए कभी नहीं देते। हाँ दादाजी हाँ, जब हम जो चीज़ मांगेंगे ही नहीं तो वो मिलेगी कैसे? बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। हमने कभी नहीं किया निवेदन, हमने कभी नहीं कहा प्रकट हो, नहीं कहा प्रभु सामने भी आओ, नहीं कहा प्रभु तुम प्रकट हो जाओ, नहीं कहा प्रभु सामने भी आओ, नहीं कहा प्रभु तुम प्रकट हो जाओ। अब प्रभु हम सब करें पुकार, प्रकट हो वो सबके भगवान, बिना भ्रम के प्रकट हो भगवान, कण कण से प्रकट हो सबके भगवान, बिना भ्रम के प्रकट हो भगवान। कण कण से प्रकट हो सबके भगवान। एक गरीब बाप का बेटा ये कह सकता है हम चारों भाई बैठ के खाएं, जो हमारा आधार है उसके बेटे होकर के क्या हम इतना नहीं कह सकते? भगवान तू मुझे दर्शन देगा, तू मुझे दिखेगा, तू मुझे गोद में लेगा, तू मुझे लाड करेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा। क्या हम इतना नहीं कह सकते अपने पिता से? भगवान एक तेरे से निवेदन है, सबको दिखते प्रकट रहे। मंजू नज़दीक के गार्डन में टहलने गई थी तो वहाँ उसने देखा एक बहन जी भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो पुकार लगा रही थी। वहाँ जाकर बहन जी से पूछने लगी, बहन जी भगवान प्रकट हो अभियान क्या है? मंजू बहन, यह एक साधारण घर गृहस्थी वाले लोगों की पुकार है। इस पुकार में किसी को भी दान दक्षिणा पैसा चंदा कुछ भी नहीं देना है। इस पुकार में कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कहीं जाना आना भी नहीं है। मंजू बहन जी की बातें सुनकर कहती है, बहन जी यह तो सच में बहुत ही सरल पुकार है। मंजू कहती है, मैं भी इसमें जुड़ना चाहूँगी और इसकी शुरुआत मैं आपके साथ भगवान को एक पुकार देकर अभी से करूँगी। बहन जी कहती हैं, हाँ मंजू बहन ज़रूर, हम अभी पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। हम करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे करोड़ों बार पुकारेंगे, भगवान नहीं प्रकट होगा ना सही। हम अपने पिता को आवाज़ लगा रहे हैं और कोई कंडीशनल आवाज़ नहीं है कि भाई तू प्रकट होगा तो आवाज़ लगाएंगे, तू प्रकट नहीं होगा तो आवाज़ नहीं लगाएंगे। नहीं, तू मत प्रकट हो, हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। भगवान तू लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे करोड़ बार बुलाएंगे। तू चाहे करोड़ बार प्रकट मत हो, हम तुझे अरब बार बुलाएंगे। भगवान तू अरब बार भी प्रकट मत हो, हम बुलाते बुलाते चले जाएंगे। हाँ भगवान बेशक जाएंगे, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे इस जहां से, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे। भगवान प्लीज
तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दुख दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे, तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है, अपना है, प्रकट रहे। हम उससे इतनी चीजें मांगते हैं, हम उससे एक चीज और मांगेंगे, भगवान भगवान तू यहीं पे प्रकट हो जा। क्या उसका दिल खुश नहीं होगा? कितना दिल खुश होगा, आज मेरा बेटा मेरे गला लगने आया है। उसका मन नहीं खुश होगा कि मेरे बच्चे आज मुझे पुकार रहे हैं, प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे। धर्म की हानि हो या नहीं हो, पाप का घड़ा भरे या खाली हो, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो। सबको दिखते प्रकट हो भगवान, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो। सबको दिखते प्रकट हो भगवान। धर्म की हानि क्या हमसे है प्यारी, क्यों करते उसका इंतजार, क्यों करते उसका इंतजार। अभी तुरंत प्रकट हो भगवान, क्यों करते उसका इंतजार। अभी तुरंत प्रकट हो भगवान। कलयुग का विचार मत करना, सतयुग का भी विचार न करना, युग चाहे अच्छा हो बुरा हो। प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना, युग चाहे अच्छा हो बुरा हो। प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना। दादाजी, भगवान अगर पुकारने पर भी प्रकट नहीं हुए तो पुकार लगाकर क्या फायदा? बेटा जरा सोच तो सही, कोई जहाज मान लो समुद्र में जा रहा है और किनारा हजारों मील दूर है, अचानक अगर जहाज डूबने लग जाए तो क्या यात्री बचने का प्रयास नहीं करेंगे? दादाजी बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। बेटा क्या हजारों मील तैरकर बाहर निकलना संभव है बेटा? बाहर निकला जा सकता है क्या? दादाजी माना कि तैरकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चुपचाप तो डूब भी नहीं सकते ना, जी जान से कोशिश तो करेंगे ही। बेटा ऐसे ही भगवान को प्रकट होने वास्ते भी तो पुकार लगाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। प्रयास करने में हमारा भला जाता ही क्या है? जी दादाजी अवश्य, बिल्कुल प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए। तेरे कारण यह मिट्टी बोले, मिट्टी बोले, मिट्टी चाले, तेरी शक्ति करे कमाल। मिट्टी होकर हम करे गुमान, तेरी शक्ति करे कमाल। मिट्टी होकर हम करे गुमान। हम कल मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी में प्रभु मिल जाएंगे, फिर कल प्रभु कैसे बुलाएंगे। आज अभी प्रकट हो भगवान, फिर कल प्रभु कैसे बुलाएंगे। आज अभी प्रकट हो भगवान। भगवान हम तेरे मिट्टी के खिलौने कल अवश्य ही मिट्टी में मिल जाएंगे, कल कहीं नजर नहीं आएंगे, परंतु आज तो बन पाए उससे भी ज्यादा तुझे प्रकट होने वास्ते पुकार रहे हैं। रामायण में उल्लेख आता है, धरती अकुला गई अधर्म से, पाप से, रावण के अत्याचार से। उन्हें ये अत्याचार को मिटाने वाले की दरकार थी, रावण को मारने वाले की दरकार थी। रावण ने इतना अत्याचार कर लिया था, देवता लोगों को बस में कर लिया था, तो भगवान को पुकारा जा रहा था कि भाई अत्याचार बढ़ गया है। इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि भगवान अत्याचार मिटाने मत आना, कलयुग दूर करने मत आना, धर्म की हानि हो गई इसलिए मत आना, इसलिए आना कि तू हमारा है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवान धर्म की हानि हो या ना हो,
तू हमारा माँ बाप है, इसलिए प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। एक पुकार, एक असंभव प्रयास क्या है? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। एक पुकार, एक असंभव प्रयास उस सब के परम प्यारे ईश्वर खुदा गॉड से, सबको बिना भ्रम के दिखते, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते, सबको बिना भ्रम के गोद लेते, सबको बिना भ्रम के लाड दुलार करते, सबके साथ हंसते खेलते, सबको बिना भ्रम के छाती से लगाते, सबको बिना भ्रम के आनंदित परमानंदित करते कराते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा तुरंत से तुरंत बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते एक पुकार है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। पुकार लगाने में भी कोई प्रकार से भी कोई विशेषता नहीं है कि हम ना ऐसे पुकार लगाएंगे, वैसे पुकार लगाएंगे, ये पुकार, जहाँ बैठे जिस भाषा में जिस तरीके से कोई मंत्र नहीं है, बिना उच्चारण किए भी अगर हमने पुकारा तो वो परम प्यारा हमारा सुन लेता है। आइए एक आवाज देते हैं उस प्यारे को। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। सूरज प्रकट कर सकता है, चांद प्रकट कर सकता है, धरती प्रकट कर सकता है, आसमान प्रकट कर सकता है, सारी दुनिया प्रकट कर सकता है, आपको मेरे को सारी सबको प्रकट कर सकता है। किसने प्रकट किया? भगवान ने प्रकट किया। तो जब वो हर जगह पे है, हर जगह पे रह सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, हर कुछ कर सकता है, हर कुछ को क्या हुआ स्वयं प्रकट नहीं रह सकता? भगवान तू मत प्रकट हो, तू लाख बार मत प्रकट हो, तू करोड़ बार मत प्रकट हो, हम तुझसे एक आवाज दे रहे हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो और सबको दिखते और बिना भ्रम के दिखते। तूने सूरज चांद बनाए, धरती बनाई, आकाश बनाए, तूने सारा जगत बनाया, फूलों को तूने महकाया, तूने सारा जगत बनाया, फूलों को तूने महकाया, चिड़ियों को तूने चहकाया, कण कण को तूने चमकाया, हम सब हैं तेरी संतान, प्रकट हो वो सबके भगवान, हम सब हैं तेरी संतान। प्रकट हो वो सबके भगवान। जो तू हर जगह पे मौजूद है वह तू सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान राम 12 कलाओं के साथ आए, भगवान कृष्ण आए 16 कलाओं के साथ। अभी कल की अवतार के लिए भी बोला जाता है कि भाई 64 कलाओं वालों आए। इसका मतलब ये निकलता है कि भगवान अवतार लेकर के किसी कारणवश आते हैं। धरती पे भार हो गया, धरती पे कोई अनाचार हो गया, अत्याचार हो गया और उस अत्याचार को दूर करने के लिए आते हैं। नहीं, भगवान अवतार लेकर के मत आना, वापस लाने के लिए मत आना, सदा सदा के लिए जो तू हर जगह पे मौजूद है वह तू सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान 12 है, 16 है, 64 कलाओं वाला नहीं, परंतु अनंत कलाओं वाला, संपूर्ण का संपूर्ण। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुझ में तो प्रभु अनंत कलाएं, कोई कला नहीं छूटने पाए, केवल 12-16 कलाएं न लाना, आना हाँ प्रभु पूरा आना, केवल 12-16 कलाएं न लाना, आना हाँ प्रभु पूरा आना, वापस जाने को मत आना, आना सदा सदा को आना, प्रगटो हे अनंत कला राशि, आना हाँ प्रभु पूरा आना, प्रगटो हे अनंत कला राशि। आना हाँ प्रभु पूरा आना। भगवान प्लीज
तुरंत प्रकट हो वो, एक पुकार, एक असंभव प्रयास। इसके टाइटल में ये लिखा गया है कि ये केवल मात्र एक पुकार है, एक असंभव प्रयास है। जैसा कि जीवन के हर पड़ाव पर हम ये देखने हमें मिल जाता है कि जब कहीं कभी किसी की कोई भी जरूरत पड़ती है, हम कोई ना कोई शक्ति को नाम बदल जाते हैं। जिस भी भाषा में जानते हैं, अनपढ़ होते हैं तो भी और पढ़े लिखे होते हैं तो भी उसे एक पुकार जरूर लगा देते हैं, भगवान भगवान भगवान। ये जो हमारा मिशन है, किसी प्रकार से कोई ज्ञानियों का, कोई या कोई भक्तों का, या कोई विशेष का, या कोई समझदार का, या तर्क से कोई हम समझा दें या इतने हम समझदार हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई हम ये दावा नहीं करते कि भाई हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत तार्किक हैं, हम बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। ये एक सीधा सिंपल साधारण सा मिशन है, वो हर जगह पे है। हम मानते हैं, क्यों ना हम एक आवाज दे दें, भगवान हे प्लीज घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत लेकिन क्या हम अपने पिता से, जिससे हम सब चीजें मांगते हैं, हर समय मांगते हैं, समय नहीं देखते हैं, भाई रात के 2 बजे मंदिर बंद है, अभी क्यों मांगूं, सुबह मांगूंगा, नहीं, हम कुछ समय नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। हम एक आवाज लगाते हैं, भगवान ये मुसीबत है, ये तकलीफ है, ये तू दूर कर। हम उस भगवान से, उस पिता से, उस मालिक से, उस प्राणपति से, उस जगत के आधार से, उस हमारे परम प्यारे से, परम अपने से, हमारे आधार से इतना नहीं कह सकते, कलयुग के अंत में मत आना, अभी प्रकट रहे, मेरा है इसलिए प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट दादाजी, मुझे तो इस भगवान प्रकट हो पुकार में सबसे अच्छी और प्यारी बात यह लग रही है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई भक्ति की जटिलता नहीं, कोई जप तप नहीं। यही सब बातें तो मेरे जैसे कमज़ोर को भी हिम्मत बंधा देती है बेटा। अब मैं भी बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान को प्रकट होने की आवाज़ दे पाऊंगा। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रम नहीं है, यह करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। दादाजी, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यह अभियान भगवान ही चला रहा हो प्रकट होने वास्ते। पत्ता तक हिलता नहीं जिसकी ताकत के बिना, परम सत्ता एक तू ही है, परम सत्य है तू भगवान। ईश्वर अल्लाह गॉड ये तीन नहीं है एक, भाषाओं का फर्क है, तू तो है बस एक। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान तू यही है, अभी यही है। तुझसे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? सारा काम हो गया, बाकी क्या रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस एक छोटा सा निवेदन है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।
भगवान को कैसे पुकारें? किसी भी नाम से, किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, कहीं से भी, बिना भाव भक्ति के ही सही, बिना मन के ही सही, मन से पुकारना अगर हमें आता तो भगवान आ ही गया होता ना। अचानक रात के 2 बजे पेट दुखता, हम कैसे पूछने जाते हैं तो भगवान को कैसे पुकारूं, किस तरीके से भगवान को पुकारूं तो भगवान जल्दी से मेरा पेट दर्द ठीक करेगा, जल्दी सुन लेगा। हमें जैसे आता है बिना मन के, सिनेमा के गाने की तरह, क्या हम उसे एक आवाज नहीं दे सकते? भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। दादाजी, लोग तो कहते हैं कि भगवान तो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, कैसे? बेटा, भगवान समय के गुलाम नहीं है। भगवान ने समय को बनाया है, समय ने भगवान को नहीं बनाया। समय तो प्रभु जी दास है तेरा, तू समय का नहीं प्रभु गुलाम। समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान। समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान। तो क्या भगवान इस समय भी प्रकट हो सकते हैं? भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परम समर्थ हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वह चाहे तो क्या ऐसा कुछ भी है जो वह चाहकर भी ना कर पाए? नहीं, कदापि नहीं। चाह लो प्रभु जी प्रगट जो होना, रोक सके है कौन कहो ना। कण कण तुझी शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान। कण कण तुझी से शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान। तुझसे नहीं कोई भी महान, तू सबसे प्रभु शक्तिमान। रह सकते हर पल भी प्रगट तुम, हे सबके प्यारे भगवान। रह सकते हर पल भी प्रगट तुम। हे सबके प्यारे भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। तुरंत प्रकट हो। तू सबको गले लगाते प्रकट रह जाएगा, सदा सदा के लिए प्रकट रहेगा। सबको लाड करते, सबको छाती से चिपकाते, कौन फिर रावण बनेगा? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवान, हमें पता है कि कल हम नहीं रहेंगे। तुझ परम प्यारे को कल कुछ नहीं सुना पाएंगे, तो क्या आज एक झूठा ही सही तुझे नहीं सुना सकते हैं? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। तुरंत प्रकट हो। हमारे भगवान के आधार पे सुख जो है, जिसे किसी दुख की आवश्यकता नहीं है कि भाई दुख होगा तभी सुख की वैल्यू होगी, तभी वो सुख का आनंद आएगा। नहीं, हमारा भगवान ऐसा समर्थ है जो ऐसे सबको आनंदित करते करते कराते सदा सदा के लिए प्रकट रह सकता है, जिसके आधार के लिए दुख की भूमिका की जरूरत नहीं पड़ेगी।